सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन ने आज दिल्ली के हिमाचल भवन में प्रेस वार्ता की और आगामी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आ रहा है 25 दिसंबर में, इन्होंने कुछ समाज हित में और देश हित में कार्यक्रम रखे हैं। यह कार्यक्रम किस प्रकार से रहेंगे आपको बता दें कि यह कार्यक्रम NDMC के कन्वेंशन हॉल में रहेंगे और 25 प्रांतों से 25 गणमान्य लोगों को सैल्यूट तिरंगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करेगा। और साथ साथ आपको ये बता दें कि 37,50,000 रुपया सुकन्या योजना के तहत बालिकाओं के सीधे खाते में 5,000 रुपये सैल्यूट तिरंगा डालेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आपको बता दें कि इस विशाल कार्यक्रम को सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश झा राष्ट्रीय अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा के, गिरीश कुमार पाठक महामंत्री सैल्यूट तिरंगा एवं कार्यक्रम संयोजक हैं। पूर्व सांसद बिजनौर से शिव कुमार सिंह रवि जी मौजूद रहे। सुजीता मिश्रा सह संयोजिका है, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की सैल्यूट तिरंगा से। पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार के सचिंद्र पोखरियाल जो कि संगठन मंत्री भी है। व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप पांडे, राष्ट्रीय सचिव मनोज त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और हम लोग एक बहुत बृहद कार्यक्रम राष्ट्रवाद के ऊपर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है संगठन का विस्तार के ऊपर पूरा चर्चा करना। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है 25 दिसंबर को श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उस अवसर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि देश के प्रमुख 25 लोगों को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं और उसका नाम कार्यक्रम का दिया है अटल तिरंगा सम्मान। उन नामों का घोषणा भी आज हम लोग इस मंच से यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसी दिन कार्यक्रम के दिन 26 तारीख को संध्या 7 बजे देश भर में 750 सुकन्या योजना में बच्चियों के अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में 5,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से हम लोगों को देने का योजना पे कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग उस दिन विधिवत रूप से प्रारंभ कर देंगे और उन बच्चियों में से कुछ बच्चियों को बुलाकर दिल्ली में हम लोग मंच के माध्यम से अपने मुख्य अतिथि के हाथ से सम्मानित करने का भी काम करेंगे। सैल्यूट तिरंगा ने पिछले साल 2 बड़े कार्यक्रम किए थे। जब हम 15 अप्रैल को 25 लाख लोगों का मिशन वंदे मातरम कार्यक्रम किए थे और राष्ट्रवाद के ऊपर हम लोगों ने एक उदाहरण पेश किया था। वहीं 26 जुलाई को कारगिल दिवस के ऊपर दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और हम लोग उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आज़ादी की जो अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, तो हम लोगों ने 75 लाख लोगों का जो हमारे श्री स्वामी नारायण जी के आह्वान था गुजरात से कपिल स्वामी जी का एवं सभी स्वामी का एवं पूरे राष्ट्रीय टीम और हर प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा थी कि हम सभी मिलकर 75 लाख लोगों का वंदे मातरम कार्यक्रम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 750 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुआ और 75 लाख लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहीं हम पिछले माह में 8 मार्च को हम लोगों ने महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के बापी शहर में 75 महत्वपूर्ण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 75 सशक्त महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया था, जहां पर एक अपार जनसमूह 20,000 लोगों का कार्यक्रम हुआ था गुरुकुल में और वहां पर देश की 75 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया था। सैल्यूट तिरंगा अनेकों कार्य में अपने कार्य को लेके आगे बढ़ रही है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम अनेकों कार्यक्रम करते हैं, हम स्वच्छ भारत अभियान पे करते हैं और देश में हर दिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मेडिकल कैंप्स, चाहे नेत्र चिकित्सा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, अनेक बीमारियों को लेकर हम अलग अलग गांव कस्बे में जाकर हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम इस मुहिम में लगी हुई है और हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें जो मेरी वार्ता हो रही है 25 प्रदेशों में, तो बड़े जोश और जुनून के साथ हमारे सम्मानित पदाधिकारी बहुत ही अनुशासित तरीके से कार्यक्रम में भाग लेंगे। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इस कार्यक्रम में जो हमारे दूसरे देशों में जो हमारे मूल भारतीय हैं, जहां हम लोगों ने सैल्यूट तिरंगा का अपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां हमारा बहुत ही जोश के साथ हमारे पदाधिकारी दूसरे देशों में कार्य कर रहे हैं, उनके भी कार्यक्रम में
सम्मिलित होने की प्रबल संभावना है। मैं तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे को इस काबिल समझा कि इस संयोजक बनाया है इस कार्यक्रम के लिए। आज हम लोग 5-6 साल में सिर्फ राज्यों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। सैल्यूट तिरंगा पहुंच चुका है और हर एक राज्य में जो भी राष्ट्र हित में काम करने वाले जितने लोग हैं, अब सब एक ही दिन आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। जो हम लोग 25 राज्यों में जो कार्य करने वाले सारे लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। सब एक साथ मिलके उस दिन पूरे राष्ट्र हित में जो भी कार्य करने वाले हैं 25 राज्यों और 10 इसमें देशों में, सब इस जगह पे आपको दिखेंगे। और हमने यहाँ पे NDMC हॉल को बुक किया है जिसमें 500 से ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगी और हमारे अटल सम्मान योजना की सम्मान का भी योजना किया गया है। उसके साथ ही हम लोग रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। उसके बाद हम लोग सुकन्या योजना पे भी कार्यक्रम करना है, जिसमें 750 लड़कियों को हम लोग यहाँ पे दिल्ली में 5-5 हज़ार रुपये का स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों की आगे उनकी पढ़ाई में। शुरू से हम लोग बच्चियों के लिए करते भी आए हैं। हम दिल्ली प्रदेश ने बहुत पहले भी लड़कियों को हमने पढ़ाई में, जिस बच्चियों के गरीब हैं, हमने सहायता की है, उनके फीस भरी है और वो लड़कियां लोग 98% मार्क्स भी लेके आई हैं। ऐसा काम हम लोग करते आए हैं। सम्मान करता हूँ बहुत उनको, जो है कि उन्होंने एक भला काम देशभक्ति का शुरू किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सैल्यूट तिरंगा के लिए सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि 25 और 26 तारीख में, 26 तारीख की सुबह जो है दिल्ली पहुंचें और सैल्यूट तिरंगा के सभी कार्यक्रमों में भाग लें। धन्यवाद। अभी थोड़ा बात कर लेता हूं। जैसे अभी आप लोगों को पता है और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने आपको बताया कि सैल्यूट तिरंगा 25 राज्यों में कार्य कर रही है और 10 देशों में भी हम लोग बढ़े हैं। हम लोगों की योजना है कि कम से कम 100 कंट्री के ऊपर जितने भी भारतीय मूल के लोग बाहर हैं, NRIs, उनको हम लोग जोड़े संगठन में। और जल्द ही हम लोग कई अन्य देशों का भी घोषणा करने वाले हैं। अमेरिका में हमारे 2000 से ऊपर लोगों ने सदस्यता ले लिया है। हम लोगों ने ये रूपरेखा तैयार किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने फैसला लिया है, हमेशा हम लोग प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर लगातार काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों ने काम किया है, महिला सशक्तिकरण पे और महिलाओं को, बच्चियों को सम्मानित करने का, और एजुकेशन पे भी काम किया। हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर भी काम किया। हम लोगों ने अभी सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से मिशन वंदे मातरम में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि सभी ने अपने ओर से जो उनकी ऊर्जा थी, शक्ति थी, लगाई और कार्यक्रम को सफल किया। ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। ये कार्यकारिणी इस साल 2022 के अंत में होने जा रही है। 26 दिसंबर को हम अभी यहाँ से लेके 15 अगस्त तक, 26 जनवरी 15 अगस्त तक लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे संगठन के लोग रुकते नहीं हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने, भारत को विश्वगुरु बनाने का जो एक सपना देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके सपनों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप विश्वगुरु बनाइए। पूरा समाज और सैल्यूट तिरंगा आपके साथ है। सैल्यूट तिरंगा का एक एक मेंबर हमारे सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के मिशन के साथ हम जुड़े हुए, और हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं और भी इसको विस्तार रूप से हम करेंगे। हम 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी के बीच 2023-2024 की योजना पे थोड़ा बात कर रहे हैं हम आपसे। 15 अगस्त 2023 से लेके 26 जनवरी 2024 तक हम लोग देश में 56 बड़ी आम सभा करने जा रहे हैं। इसकी भी घोषणा मैं आपको आज कर रहा हूं, और हर प्रदेश में कम से कम 4 सभाएं करेंगे, और ये सारी सभा राष्ट्रवाद के ऊपर होगी। 2024 में देश में लोकसभा की एक बड़ी चुनाव आ रही है, जिसमें हम चाहते हैं, हमारा संगठन ये चाहता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी आने वाले 2 कार्यकाल के लिए भी चाहते हैं कि जिस तरह से देश को उन्होंने मजबूती के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, टेररिस्ट के लेवल पे, हर जगह पर उन्होंने टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया, देश को विकास के मार्ग पे पहुंचाया, देश को विदेश में
एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा प्राप्त करवाया। हम लोग सैल्यूट तिरंगा के साथ ही चाहते हैं कि अगले 2 टर्म भी वो इसी तरह प्रधानमंत्री बनकर देश का सेवा करते रहे। इसलिए हम लोग 56 सभा करने जा रहे हैं 15 अगस्त 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक। उसके बाद 26 जनवरी के बाद हम फरवरी में दूसरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेंगे, जो हम तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 लोगों की पूरी संख्या के साथ एक बड़ा विस्तृत हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेंगे। उसमें भी हम लोगों को पूरे देश और विदेश से बुलाएंगे। उसमें हमारे कम से कम 500 लोग विदेश से आएंगे। तब तक हम कम से कम 50 कंट्री में अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा चुके होंगे। ऐसा हम लोगों की सभी की योजना है। अब रही बात कार्यक्रम की, मैं पहले भी बता चुका, ये कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर के पास NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कन्वेंशनल हॉल में होना है। NDMC कन्वेंशनल हॉल में होना है। ये 26 तारीख को कार्यक्रम होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन को हम पूरा करेंगे। चाय नाश्ता का सुबह में हम व्यवस्था कर रहे हैं अपने सभी दूर दराज से आए हुए लोगों को। 10 बजे के बाद हम कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ कर देंगे। सुबह से शाम तक हमारे कई सारे सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर उपस्थित रहेंगे, जिनके नामों की घोषणा हम अभी करना उचित नहीं समझते हैं। दूर दराज से सैल्यूट तिरंगा के जो भी लोग आएंगे, रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 10 बजे तक होगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एंट्री पास के थ्रू होना है। अगर आप 10 बजे तक अपने सीट पर नहीं बैठे, उसकी जिम्मेवारी संगठन की नहीं होगी, क्योंकि देश भर में हमने 500 लोगों को आमंत्रित किया और आने की संख्या उससे ज़्यादा दिख रही है। हमने इसलिए एंट्री थ्रू पास किया है कि पास बनाना, और पूरा हमारे गृह पाठक जी और हमारे सुजीता मिश्रा जी और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम व्यवस्था पे लगी हुई है। हम पूरे कार्यक्रम को 2:30 बजे तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चलाएंगे। 2:30 बजे के बाद लंच होगा। 3 बजे से हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो सैल्यूट तिरंगा में एक से एक प्रतिभाशील लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने कार्यक्रम देंगे, जिनको देश विदेश में लोग जानता है। 5 बजे के बाद हम अटल तिरंगा सम्मान करेंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स उपस्थित होंगे। उनके द्वारा 25 सम्मानित लोगों को सम्मान किया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सम्मान करेंगे, जिसको आने वाले समय में सैल्यूट तिरंगा में सम्मान लेने के लिए लोग लालायित रहें। ऐसी हमें उनको ऐसा झलक दिखाना है। हम उनको प्रॉपरली सम्मानित करना चाहते हैं, केवल एक मोमेंटो और फूल बुके देके नहीं। हम विधिवत रूप से उनको, जो उन सम्मान के लायक हैं, हम उससे बढ़ चढ़ कर हम लोग सैल्यूट तिरंगा उनको सम्मान करेंगे। राम स्वामी जी हैं बापी से। उन्होंने समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में और बच्चे के पढ़ाई लिखाई के मुफ्त शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। ये बापी से आते हैं। डॉक्टर अर्चना मुजुमदार जी पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने 562 मेडिकल कैंप बंगाल में और देश के अन्य हिस्सों में अभी तक लगाया है। अर्चना मुजुमदार जी कोलकाता से आती हैं और दमदम से उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा और मात्र 4000 वोट से तृणमूल से हारी हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं डॉक्टर अर्चना मुजुमदार। अमृता चौरसिया, जो आज के दिन में राज्यसभा टीवी की एक सीनियर एंकरिंग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, और वो दिल्ली से आएंगी। और अमृता चौरसिया एक ऐसी शख्सियत है जिनको पार्लियामेंट न्यूज़ पे आप हर जगह उनको देखते होंगे। ACP मुकेश त्यागी, जो अभी हौज खास दिल्ली से हैं और ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली में, और इन्होंने कोरोना काल में लोगों के लिए बहुत सारा कार्य किया है। तो ACP मुकेश त्यागी जी को भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पंकज झा जी आपके मुंबई से आते हैं, जो फिल्मी दुनिया में हैं। अभी इनका हाल में ही चला होगा, एक बिहार के ऊपर आया था महारानी सीरियल, जिसमें ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि वो भी आए और उनको भी हम लोग सम्मानित करें। शीना चौहान जी वैसे तो कोलकाता की हैं, लेकिन ये मुंबई में हैं। इन्होंने अभी तक 20 पिक्चर बनाई है बड़े बड़े कलाकार के साथ, और यूएन में ये यूएन के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। हीरो अवार्ड दिया गया था। लड़की हैं लेकिन इनको हीरो अवार्ड, और 10 साल से ब्रांड एम्बेसडर यूएन के लिए यूएन ने इनको बनाया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इनका है। भानु स्वामी जी पोरबंदर से आते हैं।
ये बच्चों और युवाओं को मुफ्त शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सूबेदार मेजर हरपाल सिंह सेना से आते हैं, राजकुमार मान सिंह जी के करीबी मित्र हैं और इन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया है, वो उस दिन उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्र मोदी जी वैसे तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन सैल्यूट तिरंगा के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो लीगलिटीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया और पूरे सिस्टम को बनाने के लिए पिछले 4 वर्षों से उन्होंने अपना पूरा समय लगाया हुआ है और सब कुछ आपके सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके, वेबसाइट से लेके, लीगलिटीज़ और ATG 12A और तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत काम किया है। मनवीर मधुर जी एक जाना माना नाम है, कवि हैं, जिसको आप चैनल के माध्यम से YouTube पे सर्च करिए और देखिए, देश के कुमार विश्वास के बराबरी के हैसियत रखते हैं मनवीर मधुर जी। KP चंडीला जी जेलर हैं, आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत ही कर्मठ हैं और देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है और हमारे गिरीश पाठक जी से उनका बहुत ही करीबी संबंध है और चूँकि राष्ट्रपति पुरस्कार से कई बार पुरस्कृत भी हुए हैं और उन्होंने देश के लिए अपना काफ़ी सेवा प्रदान किया है। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी के बाद 2 शब्द हमारे बताएंगे राष्ट्रीय महामंत्री जी। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी दिल्ली से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और साहित्य जगत में जैसे अटल जी एक साहित्यकार थे, तो इसी तरह से हमारे ढोंडियाल जी एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और रुड़की में अपना शिक्षण संस्थान चला रहे हैं और रुड़की उत्तराखंड में आता है और वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो उसका इंस्टीट्यूट है वो टेक्निकल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है। बहुत शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे अरुण ढोंडियाल। हमारे चाचा हिंदुस्तानी, चाचा आप क्रिकेट के मैदान पे देखते होंगे, कोई सचिन तेंदुलकर का नाम लिख के, कोई धोनी का नाम लिख के, देश के तिरंगे को लेके वो वहाँ पर देश विदेश में जाते हैं। उसी तरह चाचा हिंदुस्तानी हैं, वो पूरे तिरंगे के ड्रेस में रहते हैं और झंडा लहराते हुए पूरे देश विदेश में आते होंगे। तिरंगा के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाजियाबाद से, तो उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। राम स्वामी जी गांधीनगर से आते हैं, ये भी स्वामी हैं और स्वामी नारायण ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वरुणी नेगी और स्वाति रावत, ये 2 नाम ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से हम लोगों ने लिया है। इन लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम बहुत रोशन किया है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कार्यक्रम में आपको दे पाएंगे। प्रशांत मौर्य के बारे में बताएंगे हमारे गिरीश पाठक जी। ये प्रशांत मौर्य जेल सुपरिटेंडेंट उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर का जो कारागार है वहाँ है और प्रारंभ से ही देशभक्ति की भावना इनके अंदर मैंने देखा कि कूट कूट के भरी हुई है। इनके परिवार में बहुत समय से जो निराश्रित बच्चे हुआ करते थे, निराश्रित लोगों के लिए तमाम उनके भरण पोषण के लिए पूरा परिवार काम करता था और वर्तमान में आज भी इन्होंने जिला कारागार रामपुर में जो वहाँ निराश्रित जो कैदी हैं, वहाँ जो बंदी हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके लिए चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो या जनरल एजुकेशन हो, तमाम तरह के अपने सोर्सेज से अपने सोर्सेज से उन्होंने जुटा करके एक समाज सुधार के लिए विचित्र काम किया है। तो उस संदर्भ में इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ईश्वर चंद्र गंभीर, जो जिनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में और कविता, इनका आप YouTube पे ढूंढें तो राष्ट्रवाद के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई कवि होंगे। मेरठ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के, वो वहाँ से उस दिन आएंगे और इनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। 2 लोग झारखंड से हैं, डॉक्टर AK लाल और डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, जिन्होंने अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि सैल्यूट तिरंगा का जो मेडिकल कैंप झारखंड में चल रहा है, ये दोनों लोगों के सहयोग से बहुत बड़े लेवल पे ये दोनों लोग
मेडिकल कैंप चला रहे हैं, इन दोनों लोगों को सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे। चंदन झा जी गुजरात गुड़गांव से आते हैं। चंदन झा जी को हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है और रोज़गार के क्षेत्र में भी लोगों को बहुत रोज़गार दिया है। इनको हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। विशाल गुप्ता जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो दिल्ली के इसी क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने कोरोना से लेके उसके पहले और आज भी बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद करके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में एवं निजी क्षेत्र में भी लोगों को बहुत मदद किया है भरण पोषण के लिए। उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अविनाश गुप्ता पेशे से बिजनेसमैन हैं जो कि दिल्ली के बसंत कुंज और साकेत में इनका अपना व्यापार है। वैसे बहुत बड़ा व्यापार इनका फैला हुआ है। अविनाश गुप्ता जी को समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। सुनील चौधरी जी पेशे से एडवोकेट हैं और एडवोकेसी में इनके फादर भारत सरकार में होम सेक्रेटरी रहे हैं और ये खुद जज भी रहे और आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। जगदीप लाकरा जो दिल्ली से आते हैं, इन्होंने कोरोना काल में ह्यूमंस के लिए नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए किया। जब सारा दिल्ली बंद था, देश बंद था, तो सुबह उठकर ये 5-6 बजे घर से निकल जाते थे और पूरे आसपास के जितने भी पशु पक्षी होते थे उनको खाना देने का काम 3 महीना तक लगातार इन्होंने किया और उन्होंने उन सारे पशु पक्षी को बचाया जो बिल्कुल ही उस कोरोना काल में इग्नोर हो गए थे पूरा। तो इस तरह से हम लोग जो पशुधन के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। तो हम लोगों के लिए पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए सामाजिक भी, पॉलिटिकल भी, और हर क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा लोगों को हम लोगों ने निकाल के सम्मान करने का काम किया है। ये पूरा लिस्ट का ब्यौरा है जिसे आज हम लोग प्रेस के माध्यम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मीडिया बंधु को, कि आप लोगों ने बहुत समय निकाला है और हम इसका पूरा न्यूज़ आपको हम दे रहे हैं और अधिक से अधिक पेपर पे इसको दिया जाए और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इनको सम्मान मिले, इसके लिए अग्रिम शुभकामना एवं हम बधाई देना चाहते हैं।